सभी को जय गजानन। योग गीता के इस ज्ञान में दक्ष प्रजापति श्री मुद्गलाचार्य से कहते हैं कि कृपया शुक्ल तथा कृष्ण गति का वर्णन करें जिससे मुक्ति का लाभ होता है। श्री मुद्गलाचार्य कहते हैं कि कर्म 3 प्रकार के कहे गए हैं: कर्म, अकर्म एवं विकर्म। स्वधर्म का त्याग करके जो कर्म किए जाते हैं वे विकर्म कहे जाते हैं। भोग सेवा की इच्छा से स्वधर्म युक्त कर्मों को कर्म कहा गया है। यह कृष्ण गति प्रदायक होते हैं। स्वधर्म के अनुसार ब्रह्मार्पण करते हुए किए गए कर्म अकर्म कहे जाते हैं, जो शुक्ल गति तथा मुक्ति प्रदायक हैं। अग्नि, सूर्य का तेज, उत्तरायण, दिवस, इनको मुक्तिदायक शुक्ल गति में समझना चाहिए। चंद्र तेज, रात्रि, दक्षिणायन, इनको मृत्यु प्रदायक कृष्ण गति स्वरूप समझना चाहिए। इनके भेद का श्रवण करो। निष्काम कर्म करके भी यदि मनुष्य रात्रि अथवा दक्षिणायन में मृत्यु को प्राप्त होता है तो देवता उसे स्वीकार नहीं करते। स्वर्ग के देवता केवल भोग सुख दे सकते हैं, किंतु निष्काम रूप से कर्म करने वाले मनुष्य को वे क्या दे सकते हैं? ऐसे मनुष्य का स्वर्ग जाना असंभव है, क्योंकि स्वर्ग में केवल कर्मों के फलों का भोग प्राप्त होता है, किंतु जिसने कर्म फल का ही त्याग कर दिया हो उसे स्वर्ग जाकर क्या लाभ होगा? इसी कारण उस मनुष्य की देह को अग्नि देने के पश्चात वह जीव उस अग्नि के तेज में मिलता है। प्रातः काल के समय में वह तेज में प्रवेश करता है। उत्तरायण आने पर सूर्यमंडल में प्रवेश करता है तथा प्रलय होने पर पुरुष तत्व में विलीन होता है। महाप्रलय के समय प्रकृति एवं पुरुष के विलय होते ही वह ब्रह्म में विलीन होकर ब्रह्मरूप होता है। उसी प्रकार यदि सकाम कर्म करने वाला मनुष्य उत्तरायण अथवा दिवस में मृत्यु को प्राप्त होता है तो सूर्य भी ऐसे कामना युक्त मनुष्य को स्वीकार नहीं करता। वह दोष युक्त मनुष्य अग्नि संस्कार के पश्चात चिता के धुएं में प्रवेश करता है। जब रात्रि का समय आता है और दक्षिणायन होती है तब वह विमान में विराजित होकर स्वर्ग जाता है तथा वहाँ कर्मों के अनुसार अनेक भोग भोगता है। स्वर्ग का अमृत भोगदायक होता है और इसी कारण चंद्र कलायुक्त होता है। स्वर्ग में विभिन्न भोगों को भोगने के पश्चात जीव मेघ में प्रवेश करता है। मेघ में वह जलमय होता है और वर्षा सहित पृथ्वी पर गिरता है। इसके पश्चात जल बिंदु के स्वरूप में वह जीव वनस्पतियों में जाकर अन्न रूप होता है और इसी अन्न द्वारा निर्मित वीर्य का आश्रय लेकर वह स्त्री शरीर में प्रवेश करता है। क्षेत्रज्ञ रूप से रहने वाले तत्व देह की निर्मिति करते हैं। गर्भ में होने वाले विकास की विधि का श्रवण करो। 3 दिवस से लेकर 25 दिवस के काल में वह जीव मांस युक्त होता है। 2 मास में वह मस्तक युक्त होता है। 3 मास में कंठ युक्त तथा 4 मास में त्वचा युक्त होता है। 5वें महीने में वह इंद्रिय संयुक्त होता है। 6ठे महीने में नाखून, केश तथा मुख युक्त होता है। इसके पश्चात उसे ज्ञान संपन्नता प्राप्त होती है। 7वें महीने में वह चेतना युक्त होता है। 8वें महीने में वह बुद्धिवंत होता है तथा सांख्य योग परायण होकर सनातन ब्रह्म का ध्यान करता है। गर्भ में प्राप्त होने वाले दुख के परिणाम स्वरूप वह भगवान श्री गणेश की प्रार्थना करता है और उसे परम सौख्यदायी ज्ञान होता है। ब्रह्म भूय होने के उद्देश्य से वह भगवान की स्तुति करता है। 9 मास के अंत में महावायु उसे एक क्षण में बाहर धकेलती है। दुख के परिणाम से वह जीव मूर्छित होता है और पुनः सावधान होने पर उसे गर्भ में प्राप्त किए गए समस्त ज्ञान की विस्मृति होती है। यदि इस कर्म भूमि पर वह ज्ञान पुनः प्राप्त न किया जाए तो पुनः गर्भ दुख प्राप्त होता है। यही जीव को जन्म एवं मृत्यु देने वाली कृष्ण गति है। मुक्ति के लिए मनुष्य को विभिन्न देवताओं की भक्ति तथा स्वधर्म युक्त कर्म करने चाहिए। यदि उत्तरायण में उसकी मृत्यु होती है तो वह अग्निलोक जाकर तपस्या करता है। वहाँ भोग की इच्छाओं को समाप्त करके वह शक्ति लोक में जाता है। वहाँ अभिमान का त्याग करके सूर्य लोक में जाता है। वहाँ आत्मचिंतन करके अल्प ज्ञान का त्याग करके वह वैकुंठ जाता है। वहाँ आनंद का त्याग करते हुए शिवलोक में जाता है
तथा वहाँ साक्षित्व का त्याग करके स्वानंद लोक में जाता है। वहाँ भगवान श्री गणेश के दर्शन करके वह ब्रह्मीभूत होता है। यही शुक्ल गति के प्रभाव से होने वाला क्रम विकास है। दक्षिणायन में मृत्यु प्राप्त होने से वह जीव स्वर्ग जाकर अनेक भोग भोगता है तथा पुनः पृथ्वी पर जन्म लेता है। फिर उसे मोक्ष की इच्छा होती है तथा वह शुक्ल गति का आचरण करके उस अवस्था को प्राप्त होता है। जो किसी भी एक देवता का आश्रय लेकर स्वधर्म युक्त होते हुए उन्हीं की भक्ति करता है, वह मृत्यु के पश्चात अपने इष्ट देवता के लोक को प्राप्त होता है। वह उसी क्षण उन देवता के लोक को प्राप्त होता है। यहाँ सूर्य एवं चंद्र के मार्ग का वर्णन नहीं है। उन लोकों में भोग भोग कर वह पुनः पृथ्वी पर आता है। जब मनुष्य भगवान श्री गणेश की आराधना करता है तब वह स्वानंद लोक जाकर ब्रह्मीभूत होता है। स्वानंद नाश रहित है, सदैव ब्रह्म सुखदायी है। इस प्रकार शुक्ल एवं कृष्ण गति का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसलिए हे दक्ष, भगवान श्री गणेश का आश्रय लेते हुए अनन्य चित्त से उनका भजन करके तुम अपना योगक्षेम साधो। फिर न शुक्ल गति होगी न कृष्ण गति, ब्रह्ममय भाव को प्राप्त हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। इसके पश्चात दक्ष प्रजापति श्री मुद्गलाचार्य से क्या ज्ञान प्रदान करने को कहते हैं, यह हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सब आनंद में रहें और एक बार फिर से जय गजानन।